हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट में डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। अगर आप लोग ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग को एक जैसा ही समझते हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही अंतर है। वैसे तो हम अर्थ को ग्राउंड भी बोल देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल टर्म में अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ग्राउंडिंग क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। ग्राउंडिंग ये हो जाएगा अर्थिंग। एक एक पॉइंट करके समझते चलेंगे, पूरा ही समझ लेंगे अच्छे से। जो दोस्तों जो ग्राउंडिंग किया जाता है वो क्या किया जाता है, जो करंट कैरिंग मटेरियल होता है ना उसको किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप समझते हैं कि एक लाइन होता है और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ट्रांसफार्मर होता है, उसमें दो तार होता है ना, एक लाइन का एक न्यूट्रल का। चाहे हम कोई भी कुछ यूज करते हैं तो दो वायर लेते हैं, एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है, उसी को मैं लाइन बोल रहा हूँ। और एक न्यूट्रल होता है। मतलब क्या होता है कि करंट ऐसे प्रवाहित होता है, मतलब लाइन से न्यूट्रल की ओर, लाइन से न्यूट्रल की ओर, लाइन से न्यूट्रल की ओर। अगर हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड के साथ लगा देते हैं, ग्राउंड के साथ लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। लेकिन अर्थिंग क्या होता है, जैसे कि इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट है, उसकी बॉडी को जिसमें करंट नहीं फॉलो हो रहा है, उसकी बॉडी को अगर हम लोग अर्थ के साथ लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थिंग बोलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। जैसे कि अगर हमने तार को ही लेके ग्राउंड कर दिया तो हो जाता है ग्राउंडिंग। अगर हम लोग इक्विपमेंट, जैसे मान लो ये मोटर है और मोटर के ऊपर देखोगे कि बॉडी से वायर लेके और उसको हम लोगों ने अर्थ के साथ लगा दिया तो उसको बोलते हैं अर्थिंग। बहुत ही मैं एकदम मोटे मोटे भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया एक डिफरेंस। ग्राउंडिंग क्या हो गया, अगर हम लोग करंट कैरिंग मटेरियल को ही ग्राउंड कर दें तो होता है ग्राउंडिंग, मतलब धरती के साथ जोड़ देंगे तो होता है ग्राउंडिंग। अगर हम लोग इक्विपमेंट, जैसे एमसीबी के पास देखा होगा आपने, एक ग्रीन कलर का वायर लगा के हम लोग धरती के साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ग्राउंडिंग किया जाता है वो इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए किया जाता है, इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए किया जाता है। और जो अर्थिंग है वो मैन सेफ्टी के लिए किया जाता है, मतलब हमारे सेफ्टी के लिए, साथ साथ इक्विपमेंट सेफ्टी। इसमें क्या होता है, इक्विपमेंट सेफ्टी इसलिए बोला जा रहा है कि अगर जैसे हमने ये लाइन वाला वायर दिखा था और एक न्यूट्रल वाला वायर दिखाया था, अगर हमने इसको ही ग्राउंड कर दिया तो जो इक्विपमेंट में ये धारा प्रवाहित हो रहा है, इक्विपमेंट में जो धारा प्रवाहित हो रहा है इसे अगर एक्स्ट्रा कोई भी शॉर्ट सर्किट टाइप का होगा, कुछ भी होगा, तो वो क्या होगा, धरती में चला जाएगा। इक्विपमेंट को हानि नहीं होगा। मान लो ये कोई इक्विपमेंट है तो इसको हानि नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, जब हम मोटर के ऊपर ग्राउंड करते हैं, मन अर्थिंग करते हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोगों ने मोटर को छुआ और इसमें लीकेज करंट रहेगा तो हमें झटका ना मार के ये पूरा धरती में चला जाएगा। तो हमारे सेफ्टी के लिए हो जाता है अर्थिंग। समझ में आ गया। चलो अब तीसरा देख लेते हैं। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। या तो जीरो रहेगा या फिर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट रहेगा। मान लो कि यहाँ पे भी इस पॉइंट पे 220 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे भी 220 वोल्ट ही रहेगा। तो अगर दोनों बराबर है तो करंट कभी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से कम की ओर, जैसे पानी है वो ज़्यादा से कम की ओर फॉलो होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अगर दोनों बराबर हो जाएगा, हम दोनों वायर छू लेंगे तो हमें झटका नहीं मारेगा। अगर हम लोग इसीलिए कभी भी देखना रबर मैट यूज किया जाता है, रबर मैट यूज करेंगे और हमारा क्या शरीर अगर धरती से टच नहीं रहेगा, अगर हम लोग दोनों वायर को छू भी लेंगे तो हमें करंट नहीं मारेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए कभी भी करंट नहीं मारेगा। इसीलिए मैं बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, सीधा जीरो।
मतलब कि इक्वल नहीं होकर जीरो ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो रहेगा, क्योंकि अर्थ के साथ कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे क्या मैंने बोला, जीरो और 220, मतलब जितना रहेगा उतना ही, मतलब दोनों वायर के बीच में इक्वल रहेगा, कहने का तात्पर्य। और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट जीरो ही रहेगा। ठीक है, इतना अच्छे से मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो थैंक्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।